सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप इस चैनल से जरूर से जुड़ें। एंड ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से जो टॉपिक्स हैं दैट वी जनरली कवर, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर से जो वो प्रॉब्लम से स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यूपीएससी के लिए, तो वो कवर करते हैं। सो फर्स्ट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज दोस्ती। सो इट्स अ बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड स्कीम। बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड स्कीम दिस इन्वॉल्व इंडिया, द मालदीव्स एंड बांग्लादेश। रिसेंटली कंडक्ट इसको किया गया था मालदीव्स के अंदर, और जहाँ पे जॉइंट ट्रेनिंग एंड कोऑपरेशन इंडिया और मालदीव की जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच हुआ, और मेनली समुद्री सुरक्षा पे फोकस इसमें आपका किया गया था। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट, तो इसमें इंडिया है, मालदीव्स है एंड श्रीलंका, इट्स नॉट बांग्लादेश, तो ये गलत हो गया। सो यू हैव दिस फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट। तो आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, ये आपका इंडिया कोस्ट गार्ड शिप कंक्लूड्स एक्सरसाइज। तो जो इकोनॉमिक टाइम्स का है, जो इकोनॉमिक टाइम्स का है ये आपका, ठीक है। सो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर इससे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ टूपोलेव 216M। ये सुपरसोनिक वेरिएबल विंग न्यूक्लियर कैपेबल हैवी स्ट्रेटजिक बॉम्बर और एयरबॉर्न मिसाइल प्लेटफॉर्म है। डिज़ाइन किया गया था इस डिज़ाइन ब्यूरो सोवियत यूनियन 1970s के अंदर। लार्जेस्ट और हैवीएस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। फास्टेस्ट बॉम्बर, बॉम्बर का मतलब जो बॉम्ब गिराता है, और लार्जेस्ट और हैवीएस्ट विंग एवर फ्लोन माना जाता है। तो यहाँ पे देखोगे पुतिन बोर्ड रशियन न्यूक्लियर बॉम्बर इंस्पेक्ट कॉकपिट एज मॉस्को अपग्रेड टू Tu-16M बॉम्बर। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, दैट इज टीपीएलओ Tu-16M बॉम्बर के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, एंटी हाइड्रोजन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी AAEGIS। ये एक्सपेरिमेंट है एंटी प्रोटॉन डिसलोरेशन फैसिलिटी एट सन, फ्रांस और उधर जो लोकेटेड है सन फैसिलिटी है। इसका प्राइमरी गोल क्या है कि ये डायरेक्टली मेज़र कर सके कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका क्या अफेक्ट होता है हाइड्रोजन, एंटी हाइड्रोजन एटम, एकदम एग्जैक्ट आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो कोलैबोरेशन है, दैट कोलैबोरेशन विद द फिजिसिस्ट, अलग अलग देश जो है वहाँ के जो फिजिसिस्ट हैं यूरोप के और इंडिया के, उनके उनके द्वारा उनके साथ एक कोऑपरेशन की बात की गई है, मतलब वो सब इसमें वर्क करेंगे। सो प्राइमरी गोल इसका क्या है कि its primary goal is to measure directly the effect of earth gravitational field, it's not magnetic field, rather जो gravitational aspect है ना उसको measure करना, gravitational। सो मेजर क्या करना, दैट अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन एंटी हाइड्रोजन एटम। तो ये देखो गलत है ये, और ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो एक एक्सपेरिमेंट है, तो आपको याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट रिसेंटली न्यूज़ में था, तो सर्न के द्वारा ही ये आपको परफॉर्म किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, कल जो आपका 22nd जो टेस्ट है वो आपका हो चुका है, 23rd इस थर्सडे को होगा, 24th कमिंग संडे को होगा। तो अगर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर से जुड़ें। कल भी मैंने वीडियो भी टेस्ट से पहले डाल दिया था। और इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट होने वाला है, तो उसको भी याद रखना है। अभी 50% ऑफ है, धीरे धीरे ऑफ रिड्यूस होता चला जाएगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास मतलब उसमें कोड आ जाएगा, मैंने उस पर डाल दिया है, तो कोड से आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो लगभग 900 के आसपास आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स हो जाएगा, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कवर्ड है। स्टैटिक पार्ट भी कवर्ड है और करंट अफेयर्स पार्ट भी, दोनों कवर्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कोर्स होगा। इंटरनेशनल रिलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ अबाउट द बादामी चालुक्य। ये हिंदू डायनेस्टी है जो कि जिसने रूल किया था लार्ज पार्ट ऑफ सदर्न और सेंट्रल इंडिया 6th और 12th सेंचुरी के बीच में। बादामी चालुक्य जो है, इन्होंने अपना जो लाइक दे असर्ट देयर इंडिपेंडेंस जब कदम्बा किंगडम जो है ऑफ बनावासी, और उसका जब डिक्लाइन हुआ, और फिर ये जब पुलकेशिन 2 है उसके टाइम पे ये और थोड़ा इनका जो पावर है वो रेस हुआ। जो रूल है ऑफ चालुक्य मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और कहा जाता है इसे गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, ये कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन 1, द ईस्टर्न चालुक्य बिकेम इंडिपेंडेंट किंगडम इन ईस्टर्न डेक्कन। सो इन्होंने मतलब जो ये जो है पुलकेशिन सेकेंड जो है, इनकी डेथ के बाद
ईस्टर्न चालुक्य किंगडम रोज हुआ था। और इन्होंने जो है लाइक दे हैव रूल्ड फ्रॉम वेंगी अंटिल अबाउट 11th सेंचुरी। वेंगी जो है इन्होंने रूल किया, कब तक रूल किया? 11th सेंचुरी तक इन्होंने जो है आपका रूल किया। वेस्टर्न डेक्कन की बात करें तो जो राइज ऑफ राष्ट्रकूटाज हैं, राष्ट्रकूटाज का जो राइज हुआ था इन द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी, उसके बाद से इट एक्लिप्स्ड द चालुक्य ऑफ बादामी बिफोर बीइंग रिवाइव्ड बाय देयर डिसेंट। मतलब जब राष्ट्रकूटाज आए तो इनका डिक्लाइन देखने को मिला। तो वेस्टर्न चालुक्य इन द लेट 10th सेंचुरी की बात करें तो जैसे जब वेस्टर्न डेकान रीजन में जो राष्ट्रकूटास थे 8वीं सदी के बीच में, तो उस समय डिक्लाइन देखने को मिला था। चालुक्य ऑफ बादामी फिर दोबारा से रिवाइव इन्होंने किया था इन द लेट 10th सेंचुरी। सो वेस्टर्न चालुक्य रूल्ड फ्रॉम कल्याणी अंटिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। जो रूल है चाणक्य का मार्क्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया एंड दे आर कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ द कर्नाटका। इट्स नॉट तमिलनाडु, कर्नाटका के लिए गोल्डन एज माना जाता है, ठीक है, कर्नाटका के लिए। तो ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। द आंसर इसका कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पर्पल फ्रॉग के ऊपर है। पर्पल फ्रॉग तो ये जो कहा जाता है कि ये को एग्जिस्टेड डायनासोर के साथ था, और जो पर्पल फ्रॉग है इसे फॉसिल लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। एंड बिकॉज इट हैज़ अ सिमिलैरिटी ऑफ सुग्लोसाइडियाई फैमिली ऑफ फ्रॉग जो सेचिलीज में पाया जाता है, जो सपोर्ट करता है गोंडवाना लैंड मास हाइपोथेसिस में। गोंडवाना लैंड मतलब ये जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम एक सुपर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो उसमें डिवीज़न में गोंडवाना और अंगारा लैंड और ये आता है। तो फिर जो सॉइल ड्वेलिंग फ्रॉग्स हैं दे बेसिकली दे आर एंडेमिक टू सेलेक्ट हैबिटेट्स इन द हिमालयन रीजन, कुछ हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। इनका जो कॉमन नेम है पर्पल पिग नोज्ड फ्रॉग बोला जाता है इनको, है ना, बिकॉज ऑफ द जो उनकी नोज़ है उनकी शेप, और इस वजह से इनको ऐसे बोला जाता है। तो ये जो सॉइल ड्वेलिंग फ्रॉग है ये बेसिकली अगर देखा जाए इट्स नॉट हिमालयन रीजन में एंडेमिक है, रादर ये जो है ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट इन केरला एंड तमिलनाडु। वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स इन केरला एंड तमिलनाडु ये आपको ध्यान में रखना। वेस्टर्न घाट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर ओनली 2 हो जाएगा। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो, ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था। और नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू रिसेंटली अमेंडमेंट गवर्नमेंट अमेंड्स इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अभी जो कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसमें ईजियर और फास्टर इंस्टॉलेशन रूफटॉप सोलर सिस्टम का करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के कनेक्शंस जो उनको सेपरेट करना, एडिशनल राइट्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ और फ्लैट्स के अंदर हैं। तो करेक्ट क्या है? तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये चेंजेस आपके किए गवर्नमेंट ने जो अमेंड किया इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स को अमेंड किया। तो यहाँ पे पीआईबी की आपकी ये न्यूज़ है। अगेन आई एम सेइंग कि जैसे ये जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो अगर इस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2024 की अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम, तो 2 ईयर्स का ऑलमोस्ट आपको करना पड़ेगा। तो मैं जो हमारा करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है जिसमें वीडियो लेक्चर्स भी है और प्रीलिम्स पॉइंटर जिसमें 2 साल का ये भी कवर्ड है, तो उसके मैंने 5 सेट आपको दे दिए। 5 सेट का मतलब आप मानो कि लगभग हर सेट में लगभग 70-80 क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे आपको 18 से 19 सेट मिलेंगे। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें भी अभी 30% उसमें भी ऑफ है, तो उसको आप लोग कर ले। सिर्फ उस कोर्स को वही लोग ज्वाइन करें जो 24 की तैयारी कर रहे हैं, और मिस नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, करंट अफेयर का कोर्स जो आपका चल रहा है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कंटेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका पीडीएफ का एक है, तो अब मैं तो आपसे डिस्कस करके इसका पीडीएफ का कुछ हम लोग करेंगे कि ये हो जाए पीडीएफ इसका कैसे आपको। तो वैसे नोट्स आप बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है, बट पीडीएफ का भी आई एम वर्किंग की ई बुक कैसे क्रिएट किया जाए। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोवियत यूनियन लूना 9 achieved the first successful soft landing on the moon in 1966 followed by the US with Surveyor 1 4 month later। यूएस का जो एम है टू रिटर्न क्रूज टू द मून बाय द एंड ऑफ 2026 फॉलोइंग अ लूनर फ्लाई अराउंड। चाइना जो 4th कंट्री बन गया, सक्सेसफुली लैंड किया मून में 2013 में लिए। अपना U2 रोवर है वो आपका उसने लैंड कराया। सो चाइना बिकेम द थर्ड कंट्री, 4th लिखा है, थर्ड कंट्री है, इट बिकेम द थर्ड कंट्री जिसने लैंड आपका कराया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब इसमें बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि सोवियत यूनियन का लूना 9 अचीव पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग मून में 1966, उसके बाद फॉलोड बाय यूएस विद सर्वेयर 1 4 महीने बाद। यूएस का भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एम है कि जो
क्रूज़ हैं मून में जाएं और बाय द एंड ऑफ 2026 वो जाएं और फिर वापस आएँ। ऐसे ही जापान बिकेम द फिफ्थ कंट्री जिसने सक्सेसफुली लैंड किया था मून में इन जनवरी में उसने लैंड किया था। प्राइवेट लेवल पे भी देखा जाए तो कई सारे प्रयास आपके किए जाते हैं, जैसे इसराइल की बेयर शीट की बात करें तो उस वो क्रैश किया था मून के अंदर 2019 के अंदर, और जापान की कंपनी का लैंडर वो भी टूटा था। और एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजीज रिसेंट अटेम्प्ट जनवरी में वो भी अनसक्सेसफुल हुआ था। तो ऐसे प्राइवेट लेवल पे भी कई सारे प्रयास हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके सही है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का टॉपिक है जो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट द चीतल। चीतल के ऊपर है ये एक डियर स्पीसीज़ है नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिक है, मेल है लार्जर है देन फीमेल। तो अच्छा, आप सभी को पता है कि मैंने यूट्यूब के अंदर पूरे के लेक्चर्स स्पीसीज़ के डाल दिए हैं, टोटल 10 है, उसका कंपाइलेशन भी आई विल क्रिएट। बट वो आपका पड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से आप देखोगे ना तो अलग तरीके से, मतलब उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई, तो आप लोग देख लेना उसको, प्लीज़ गो थ्रू हो जाना। चाहे 24 की तैयारी करो, उनको तो करना ही चाहिए, 25 की करना तो अपने, क्योंकि स्पीसीज़ तो सेम ही रहेंगी। सरकारी पीडीएफ मिला उसी से मैंने आपको करवा दिया है। अब यहाँ पे चीतल के ऊपर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे भी आंसर आपका ओनली 2 है। तो ये डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है। तो देखो यहाँ पे हर चीज़ कवर्ड है, डाउन टू अर्थ से लेके हर चीज़ जो है ये कवर्ड है आपका। अगेन अभी इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स, इसमें देखो 70% के आसपास आपका स्टैटिक पार्ट है, 30% करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारी जोग्राफिकल आईआर से रिलेटेड मैपिंग, हर चीज़ इसके अंदर इस कोर्स के अंदर होगी। तो इसका अगर 50% ऑफ है तो ये कोड है, और अभी तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करना और फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ इस कोर्स को मिस नहीं करना, आईआर का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अमाउंट रिड्यूस होता जाए, अभी 50% ऑफ का आपको मौका है। और जैसे ही इकोनॉमी के लेक्चर्स हमारे खत्म होंगे उसके बाद हम आईआर स्टार्ट कर देंगे। तो इकोनॉमी आपका यूट्यूब के अंदर चल रही है, उसके बाद फिर आपका आईआर की क्लासेस चालू हो जाएंगी। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर इन जीएस, इस टाइप से हम लोग आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो इसको ज़रूर से ज़रूर करना है। अभी अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। इसके अलावा देखो एग्रीकल्चर जीएस के लिए, करंट अफेयर का कोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इन सब एग्रीकल्चर में भी 30% ऑफ है, साइंस टेक में भी 30% है। तो ये तो 800 समथिंग में आपको एक कोर्स मिल जाएगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों ही है। एग्रीकल्चर जीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जनरल स्टडीज़ के लिए एग्रीकल्चर। तो इसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो अगर आप, जिनका ऑप्शनल है उनको तो नहीं करना है, लेकिन जिनका ऑप्शनल नहीं है तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पर भी 30% आपके ऑफ आपके लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको ज़रूर से, जो कोई क्वेरी है कुछ है तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी भी दे रखा है तो इसमें मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर का कोर्स जो सबसे अल्टीमेट कोर्स चल ही रहा है, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक कवरेज आपकी चल रही है करंट अफेयर की कोर्स की। तो ये करंट अफेयर का कोर्स तो मिस नहीं ही करना चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।